हेलो दोस्तों, जश्न ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का मैथ चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर का नेम है आप व्यू। ठीक है, आज हम लोग आप व्यू पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ लिया, ये पार्ट 2 है। ये क्वेश्चन कराने वाले हैं आज हम। ठीक है, 1 2 गुणे 2 आप व्यू ए बराबर ए आई जी की रचना कीजिए, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। ठीक, पॉइंट नंबर 1 में दिया गया है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, पॉइंट 2 में दिया गया है ए आई जे बराबर आई बटे जे। ठीक है, पॉइंट 3 में दिया गया है ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में हल दिया गया ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया। तो ए वन वन बराबर क्या दिया गया है, 1 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर में 2। ठीक है, अब हम लोग ए 1 2, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें ए 1 + 2 का होल स्क्वायर अब अपान में 2 हो जाएगा, तो 9/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 बराबर क्या है, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर बटे में 2, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 9/2। ठीक है, A22 का क्या आएगा, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बटे में 2 बराबर में 8। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। पहले में क्या आया, पहले में 2 आया तो यहाँ पर 2 लिख दिया। दूसरे में 9/2 आया तो यहाँ पर 9/2 लिख दिया। अब तीसरे में क्या आया था, 2 1 में तो आया था 9/2, तो यहाँ पर भी 9/2। और 2 2 में क्या आया था, 8 आया था, तो यहाँ पर भी 8। तो ये क्या 2 गुणे 2 का क्या बन गया, आव्यूह बन गया। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट 2 में क्या दिया गया था, ए आई जे बराबर आई बटे जे। ठीक, यही दिया गया। तो A11 बराबर क्या है, तो 1 आई का भी मान क्या 1 होगा और जे का भी 1 होगा, तो 1 का 1 में भाग करेंगे तो 1 ही निकल के आएगा। अब बात करते हैं 1 2 बराबर क्या होगा, तो इसमें 1/2 हो जाएगा, तो इसका भी आंसर 1/2 निकल के आएगा। अब 2 1 में क्या हो जाएगा, 2 1 में 2/1, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। 2 2 में क्या हो जाएगा, 2/2, तो इसका आंसर क्या 1 आएगा। तो यहाँ पर भी देखिए इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पर भी आप व्यू को बना लिया है 2 गुणे 2 का। तो 1 1/2 2 1। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। हम लोग पॉइंट 3 पढ़ेंगे। पॉइंट 3 में क्या दिया गया है, ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, A11 बराबर क्या है, 1 + 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया है। आंसर क्या आएगा, 9/2 आ जाएगा। A12 का क्या निकल के आएगा, 1 + 2 गुणे 2 का होल स्क्वायर बटे में 2, तो कितना हो जाएगा, 25/2 इसका आंसर हो जाएगा। अब A21 का क्या आएगा, तो 2 + 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बटे में 2, तो इसका 16/2। तो 16 को जब हम 2 से काटेंगे तो आंसर कितना, 2 8 आ जाएगा। अब हम A22 का क्या हो जाएगा, 2 + 2 गुणे 2 का होल स्क्वायर, तो बटे में 2, तो इसका क्या हो जाएगा 36। 36/2, तो 2 से जब 36 को काटेंगे तो कितना बचेगा, 18। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछ रहा है, 3 गुणे 4 अवयव की रचना कीजिए। मतलब 3 गुणे 4 का अवयव बनाइए, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त हो। जैसे कि ए आई जे बराबर क्या है, एडजॉइंट्स ऑफ, तो 1/2 1/2। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, तो -3 आई प्लस जे, ये यहाँ पर है। अब ऐसे कि यहाँ पर पॉइंट 2 में क्या दिया, ए आई जे बराबर 2i - जे, ये दिया गया है। अब पॉइंट 1 क्या होगा, ए आई जे बराबर 1/2। ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया, तो -3i + जे, ये यहाँ पर दिया गया है। तो इसे हम जब 3 का हम लोग बनाएंगे आप व्यू, तो इसको इसी तरह बनाएंगे, A11 A12 A
1 3 इस तरह हम बनाएंगे। ऐसे यहाँ में 2 1 2 2 2 3 ऐसे 3 1 ऐसे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यह देखिए यहाँ पर a11 का हम कैसे निकाले हैं a का, तो a11 बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, -3 गुणे 1 प्लस 1, तो यहाँ पर आंसर क्या निकलेगा 1। 1 2 का यहाँ पर क्या निकलेगा 1 2 का यहाँ पर निकलेगा 1/2 -3 गुणे 1 प्लस 2 बराबर में 1/2। अब 1 3 का क्या निकलेगा तो 1/2, ठीक है, 1/2 -3 गुणे 1 प्लस 3 बराबर क्या निकलेगा 0 निकलेगा। a14 का क्या निकल के आएगा तो 1/2 -3 गुणे 1 प्लस 4 बराबर 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर a21 का क्या निकल के आएगा, a21 का यही निकल के आएगा 1/2, ठीक है, 1/2 -3 2 प्लस 1, तो यहाँ पर 5/2 यहाँ पर निकल के आएगा, ठीक है। हम लोग बात करने वाले हैं a22, तो a22 का क्या निकल के आएगा a22 का 1/2, ठीक है, -3 गुणे 2 प्लस 2 बराबर में 2 आंसर इसका आएगा। तो अब बात करेंगे 2 3 क्या होगा तो 2 3 तो 1/2 -3 गुणे 2 प्लस 3 बराबर में 3/2। अब a24 का क्या निकल के आएगा 1/2, ठीक है, -3 गुणे 2 प्लस 4, तो इसका आंसर क्या आएगा निकल के 1 आएगा। अब बात करते हैं a31 का, a31 कैसे निकलेगा तो 1/2 -3 गुणे 3 प्लस 1 बराबर में 4 निकल के आएगा। a32 तो इसका a32 को कैसे निकालेंगे 1/2 -3 गुणे 3 प्लस 2 तो 7/2। a33 तो बराबर में 1/2 -3 गुणे 3 प्लस 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 3, ठीक है। अब बात करते हैं a34 का, a34 को हम क्या लोग कैसे निकालेंगे a34 को तो 1/2, ठीक है, -3 गुणे 3 प्लस 4 तो 5/2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं तो आप भी को हम लोगों ने कैसा निकाला, तो a11 का आंसर क्या आया था 1 आया था, a2 का क्या आया था a12 का 1/2, a13 का 0, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसे ही निकाला था, ये इसका आंसर हो गया। हम लोग अब क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं पॉइंट 2, तो पॉइंट 2 को कैसे पढ़ेंगे ये यहाँ पर दिया गया है, तो ऐसे ही पहले निकाला था ऐसे हम लोग यहाँ पर फिर निकाल लेंगे। a11 बराबर क्या दिया गया है 2 गुणे 1 माइनस 1 बराबर 1 1 2, तो देखो पहली रो पहले दूसरा कॉलम, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे 2 गुणे 1 माइनस 2, तो आंसर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। क्यों होगा 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 1 कम 2 माइनस का 2 दिया गया तो 2 से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं a13 की, तो a13 की, तो यहाँ पर e माइनस 1 कैसे आएगा, जब 2 का गुणा हम लोग 1 में करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 2 होगा, जब -3 से -2 घटाओगे तो -1 ही तो बचेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर a14 को, तो a14 में भी -2 कैसे बचा 2 1 कम 2, ठीक है, 2 आया -4 से घटाया तो आंसर कितना बचेगा -2 बचेगा। इसके बाद का बात करते हैं कितना कि 2 a21 का कैसे निकालेंगे 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 -1 का था तो प्लस का 3 बचेगा, ठीक है। हम लोग बात करते हैं a22 की बात, a22 तो 2 दूनी 4, 4 को जब हम -4 को जब 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना आंसर बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। अब बात करते हैं a23 का, तो 2 दूनी 4, 4 से -3 घटा दोगे तो 1 बचेगा, ठीक है। अब बात करते हैं a24 का, तो 2 माइनस का 2 गुणे 2, ठीक है, तो 2 दूनी 4 तो माइनस का 4 क्या हो जाएगा 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं a31 का, तो 2 गुणे 3 -1, ठीक है, तो
तो आंसर कितना आएगा 5 आएगा। जब 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 आएगा, माइनस का ये 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 5। अब बात करते हैं A32 का, तो 2 यहाँ पर कितना आंसर बचेगा 4। पूछो कैसे। जब हम 3 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना बचेगा, कितना आंसर आएगा 6। 6 में से -2 घटा दो, कितना बचा 4 बचा। ठीक है, अब A33 का क्या निकल के आया, 3 दूनी 6 माइनस के 3 था, तो यहाँ पर आंसर कितना बचेगा 3। ठीक है, अब A34 का कैसे निकालेंगे, तो 2 का गुणा जब हम 3 में करेंगे या 3 का गुणा 2 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा 6। ठीक है, 6 में से -4 घटा दो तो आंसर बचेगा 2। हम लोग इसको पढ़ते हैं, ये इसका हम लोगों को फाइनल ये आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। 3 क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन निम्नलिखित समीकरणों में से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट तो 4, 3, x और यहाँ पर 5 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर बराबर में y z 1 5 ये यहाँ पर दिया गया। पॉइंट 1 में दोनों पक्षों में तुलना करने पर, ठीक है, जब दोनों पक्षों की हम लोग तुलना करेंगे तो हम लोगों का ये आंसर निकल के आएगा। वो कैसे, x बराबर 1 लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, y बराबर 4 लिख दिया। ठीक है, और हम लोगों ने z बराबर 3 लिख दिया। जब हम लोगों ने तुलना करी तब अब हम लोग ऐसे ही यहाँ पर पॉइंट 2 देखो x प्लस वाई, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर 2 दिया गया है। 5 प्लस जेड एक्स वाई, अब यहाँ पर 6 दिया गया है, 2 दिया गया, 5 दिया गया, 8 में से एक्स वाई तथा जेड का मान बताइए। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड तुलना करने पर, तो x प्लस वाई बराबर 6 समीकरण नंबर 1, एक्स वाई बराबर 8 समीकरण नंबर 2, तो 5 प्लस जेड ऐसे कि यहाँ पर दिया गया है, देखिए 5 प्लस जेड बराबर 5, जेड बराबर 5 माइनस 5, तो आंसर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 और एक्स वाई, यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे 8, ये यहाँ पर दिया गया है। अब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4 दिया गया है, एक्स माइनस वाई बराबर 2, तो समीकरण नंबर हम इसको क्या मानेंगे 3। ठीक है, अब बात करते हैं समीकरण नंबर 1, देखिए यहाँ पर यही दिया गया है एक्स प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, ये समीकरण नंबर यहाँ पर 1 लिखा। जब हम 1 को क्या करेंगे घटाएंगे, नहीं प्लस सॉरी जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, 22 से 22 चली जाएगी, कट जाएगा। अब यहाँ पर 2x बचा। ठीक है, अब x बराबर कितना बचेगा 4। पूछो कैसे, जब हम 2 से काट देंगे, ये 2 से हमने ये 2 को ये 2 से जब हमने 8 को काटा तो कितना बचा x बराबर 4 बचा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, यहाँ पर ये दिया गया था, तो 4 प्लस वाई बराबर 6, तो वाई का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर x बराबर 4, वाई बराबर 2 और z बराबर 0, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि पॉइंट 3, तो पॉइंट 3 कैसे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये यहाँ पर दिया गया है एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड। ठीक है, और बराबर में क्या लिखा 9 5 7, तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं तुलना करके बताना है। तो x प्लस वाई प्लस जेड यही दिया गया ना, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 9 समीकरण 1 माना, x प्लस जेड बराबर 5 समीकरण नंबर 2 माना, x प्लस नहीं सॉरी वाई प्लस जेड बराबर 7 लिखा है, तो समीकरण नंबर 3 मान लिया है इसको। हम लोग आगे चलते हैं,
तो वाई प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, एक्स प्लस 7 बराबर 9। तो यहाँ पर चूंकि वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया, 7 दिया, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। एक्स प्लस 7 लिखा है ना यहाँ पे, ठीक है। आप देखिए एक्स बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, एक्स बराबर 2 समीकरण किस में रखने पर, 2 में। तो एक्स प्लस जेड बराबर 5 समीकरण नंबर 2, 2 प्लस जेड बराबर 5, ठीक है। जेड बराबर 3 हम लोग पढ़ेंगे जेड का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो 3 को समीकरण क्या था, वाई प्लस जेड बराबर 7, ठीक है। ये समीकरण नंबर 3 था। तो वाई प्लस 3 बराबर 7, ठीक है। तो वाई बराबर 4, आंसर वेयर एक्स बराबर 2, वाई बराबर 4, जेड बराबर 3। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।